तैयार हो जाइए, हम जल्द ही शुरू कर रहे हैं। तो हमें इस बार क्या बनाना है? ओह वाह, सलाद। अच्छा, तो क्या सब तैयार है? अब हम पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा हीरो इस डिश को सबसे अच्छा बनाता है। प्रोफेसर अपना काम शुरू करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? किसी तरह की मिट्टी। क्या ये कोई जादू के बीज है प्रोफेसर? खैर, अभी पता चल जाएगा। ओहो, प्रोफेसर ने कितने सारे बीज डाले हैं। अब वह पानी डाल रहे हैं। ओह बस, उफ, ऐसा लगता है किसी ने पानी के साथ अति कर दी है। आपको सावधान रहना चाहिए प्रोफेसर। हाँ, बस मैं अभी सब ठीक कर दे रहा हूँ। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, यह क्या हो रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। जरा इस परफेक्ट सलाद को देखो, बहुत बढ़िया। प्रोफेसर ने कुछ सलाद के पत्ते काटे। चलो प्लेट में सलाद को रखते हैं और उसके बगल में ब्रेड का एक टुकड़ा क्यों नहीं? ओह, अच्छी पुरानी डिब्बाबंद फलियों का स्वाद। बस इतना ही। ओह, हमें इस डायनासोर की क्या जरूरत है? ओह वाह, प्रोफेसर, यह कितना खूबसूरत है। अच्छा काम। अच्छा, दीदी इसका उत्तर कैसे देगी? अरे, ये सब्जियां सलाद के लिए हैं, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। खैर, यह अलग मामला है। बहन चाकू से सब्जियों से सलाद काटती है। अब क्या? सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च। ओह वाह, बहन ने कितना प्यारा सलाद बनाया है। मुझे लगता है कि रोजी को यह सलाद जरूर पसंद आएगा। लेकिन हमें अभी शेफ की डिश देखनी है। हाँ, ऐसा लगता है कि शेफ मजाक के मूड में नहीं है। वह व्हाइट सॉस लेती है और यह रहा। इसे प्लेट में सावधानी से फैलाती है। ब्रेड के टुकड़े, ब्लेंडर। क्या सच में? कितना अलग सा है यह। शेफ तैयार ब्रेड के टुकड़ों को एक प्लेट में डालती है और अब सब्जियों की स्लाइस काटती है। कितना सुंदर है। सब सब्जियों को अच्छे से काट लिया। ओह वाह, जरा इस सर्विंग को देखिए। शेफ एक सच्ची प्रोफेशनल है। खैर, ऐसा लग रहा है कि व्यंजन तैयार है और ये चखने का समय है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह वाह, कितना अलग सा सलाद है। ओह, क्या ये एक डायनासोर है? चलो इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, ये चॉकलेट है। ये स्वादिष्ट है। और यह क्या है? छी, मुझे बीन्स से नफरत है। एकदम बेकार। तो अब चलो तुम्हें ट्राई करते हैं। क्या मस्त आंखें हैं। अब देखते कि उनका स्वाद कैसा है। हाँ, ये स्वादिष्ट है। अंत में तीसरा सलाद। मुझे आशा है कि मुझे ये पसंद आएगा। यह एकदम बेकार है, खराब। मुझे ये पसंद नहीं आया। No. और यह वाला भी नहीं। और यह रहा हमारा विनर। क्या? मैं बेशक मैं दुनिया की सबसे अच्छी कुक हूँ। मैं एक छोटी सी पार्टी के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने का प्रस्ताव रखती हूँ। प्रोफेसर, अब नए प्रयोगों का समय नहीं है। आगे एक नया टास्क है और हमारे हीरोज का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, यह मिल्क शेक है। क्या आपको मिल्क शेक पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगली बार हम आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। प्रोफेसर फिर से खाना बनाना शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। उनके हाथ में क्या है? सोडा। ऐसा लगता है कि हम फिर से प्रोफेसर से केमिस्ट्री के लेसन का इंतजार कर रहे हैं। वह अलग अलग तरह के लिक्विड को मिलाने में कितने अच्छे हैं। अब वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं। इन बबल्स को देखो। ऐसा लगता है कि ड्रिंक तैयार है। वाह, बेशक यह बिल्कुल मिल्क शेक जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन वह प्रोफेसर है। वह हमेशा स्थिति से बाहर निकलने का दिलचस्प और असाधारण रास्ता खोजते हैं। ऐसा लगता है कि बहन ने सोडा से अपनी प्यास बुझाने का फैसला किया है। हाँ, कभी कभी सोडा का कैन खोलना आसान काम नहीं है। ओह नहीं, यह कोई अच्छा आइडिया नहीं था। अब यह सब सोडा तुम पर। हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी। ओह, कितने अफसोस की बात है। लेकिन बहन के पास अभी भी कुछ सोडा बचा है, हालांकि ज्यादा नहीं।
अब आगे क्या? वाह, जरा देखो यहाँ कितने लॉलीपॉप है। अब बहन व्हिप्ड क्रीम निकालती है, बस ऐसे। हरीबो बेयर, वाह शानदार आइडिया प्रोफेसर, बहुत अच्छा। लेकिन इस तरह की आसान ड्रिंक से शेफ को सरप्राइज करना मुश्किल है। अब शेफ प्रोफेसर और बहन को दिखाएगी कि असली कुक का ड्रिंक क्या होता है। वाह, ऐसा लगता है कि हमें एक फ्रिज की जरूरत होगी। अब हम इंतजार करेंगे। बहन ने अपना ड्रिंक लगभग पूरा कर लिया है। यह बहुत अच्छा निकला, लेकिन शेफ अभी भी उससे प्रभावित नहीं है। शेफ अपना ड्रिंक फ्रिज से बाहर निकालती है। हाँ, देखते हैं। हाँ, यह बर्फ की एक साधारण गेंद की तरह दिख रहा है। तो अब क्या? वाह, यह कितना सुंदर और असामान्य है। अब शेफ को एक कोला चाहिए, बस थोड़ा सा कोला। शेफ कोला को सिरिंज में खींचता है। बढ़िया है। वाह, और यह तैयार है। इस ड्रिंक की रेसिपी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। हालांकि यह फैसला रोजी को करना है। वाह, जरा देखो तो बहन ने कितना बड़ा मिल्क शेक तैयार किया है। कितना अच्छा है। अरे नहीं, बहन का कॉकटेल फर्श पर गिर गया। अब वो क्या करेगी? रोजी को केवल 2 कॉकटेल के बीच चुनाव करना होगा। वाह, कितना अच्छा धुआं है। क्या हम इसे पी सकते हैं? हाँ, ये स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। अब तुम्हारी बारी है। ओह, यह भयंकर है। हाँ, यहाँ यह हमारा विनर है। हाँ, आखिरकार एक योग्य जीत। हमारे हीरोज ने पिछले टास्क का अच्छी तरह से मुकाबला किया है, लेकिन वे निश्चित रूप से इसके लिए तैयार नहीं है कि आगे क्या होगा। हाँ, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा नहीं दे रही हैं। यह जिंजर ब्रेड मैन है। ऐसी डिश बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे प्रतियोगी बहुत प्रतिभाशाली और साहसी हैं। वे निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन सबसे अच्छा कौन करेगा हम अभी पता लगाएंगे। हमारी शेफ खाना बनाना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ओह, कितना स्वादिष्ट शहद है। शेफ शहद डालती है और डालती है इस तरह से। और हमारे पास यहाँ क्या है? दालचीनी, आटा। बढ़िया, हम यह सब शहद में मिलाते हैं और हिलाते हैं। हाँ, इसे देखकर तो किसी की भी लार टपक पड़ेगी। अब बटर की बारी है और इसे फिर से मिलाना है। हाँ, शेफ जैसे अपने आर्ट के ऐसे मास्टर के साथ कंपटीशन करना बहुत कठिन है। बहन को अधिक सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसे चोट लग सकती है। बहन आटा मिलाती है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, यह कुछ ज्यादा ही है। किसी में स्पष्ट रूप से एकाग्रता की कमी है। इस बीच शेफ अपना आटा गूंदना शुरू कर देती है। कितना स्वादिष्ट है। शेफ ने आटा तैयार कर लिया है। इस खूबसूरत रंग को देखो। अब इसे अच्छे से बेल लेते हैं। फिर शेफ को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बस, आटा तैयार है। सांचों का उपयोग करने का समय आ गया है। शेफ ने कितना प्यारा जिंजर ब्रेड मैन तैयार किया है, लेकिन शेफ सिर्फ एक जिंजर ब्रेड मैन के साथ खुश नहीं होगी। ऐसा लगता है कि वह उसके लिए पूरा जिंजर ब्रेड हाउस बनाने जा रही है। शेफ ये सब ओवन में डाल देती है। प्रोफेसर क्या कर रहे हैं? आउच, आपके प्रयोग कभी कभी बहुत खतरनाक होते हैं प्रोफेसर। हाँ, आप साइंस के लिए क्या नहीं करेंगे, और एक स्वादिष्ट खाना के लिए भी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो कंपास का उपयोग करने जा रहे हैं। यह दिलचस्प है। आगे क्या होगा? रूलर। बढ़िया काम प्रोफेसर। अब आपको फिगर को सावधानी से लेने की जरूरत है। प्रोफेसर इसके लिए स्पैचुला का उपयोग करते हैं। बस इतना ही। बहुत अच्छा। प्रोफेसर का फिगर ओवन में जाता है। शेफ और प्रोफेसर को बस तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनकी निर्माण सामग्री तैयार नहीं हो जाती। वाह, यह और क्या है? दीदी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इस आटे को इतनी ताकत से काटना है? खैर, जो भी हो, उसके पास डो के कुछ बहुत अच्छे टुकड़े हैं। अच्छा काम बहन। अब हमें रंगों की जरूरत है। वाह, कितनी सुंदर रंग है। ओह, ऐसा लगता है कि आखिरी वाले में कोई समस्या है। अब उसे क्या करना चाहिए? वहाँ जरूर कुछ होना चाहिए। हाँ,
अब उसने निश्चित रूप से सब कुछ निचोड़ लिया है। अरे ऐसा लग रहा है कि बहन को चेहरे पर लगे सारे रंग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोफेसर, ओह फ्यू, ओह बहुत ठीक लग रहा है। अच्छा, तो हम वहाँ कहाँ रुक गए थे? अरे हाँ, रंगीन डो। यह अच्छा है कि बहन के हाथ में एक और ट्यूब थी। अब हमें इस डो को अच्छी तरह से गूंदने और इस तरह के सॉसेस बनाने की जरूरत है। अब हम इन सॉसेस को एक बड़े आकार में तैयार करते हैं। इस तरह से हमें एक सुंदर मल्टी कलर्ड घोंगे को तैयार करना चाहिए। बहन ऊपर से कुछ मीठे स्प्रिंकल्स डालती है। अब इसे ओवन में डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओ वाह, शेफ की जिंजर ब्रेड तैयार है। वाह क्या सुगंध है। अब इस पर क्रीम डाल सकते हैं। शेफ धीरे से जिंजर ब्रेड के किनारों के चारों ओर क्रीम लगाती है। इस आलीशान घर को देखो, थोड़ी और क्रीम। वाह, ऐसे घर को खाना थोड़ा अफसोसजनक भी है। हालांकि ओह, अब शेफ घर को कैंडी से सजाती है और यहाँ जिंजर ब्रेड मैन खुद है। मुझे लगता है कि वह इतने आलीशान घर में रहकर खुश होगा। अब शेफ अपने मास्टरपीस पर पाउडर चीनी डाल रही है। यह पाउडर बिल्कुल बर्फ जैसा दिख रहा है। कितना सुंदर है। प्रोफेसर, आप क्या सोच रहे हैं? खाने लायक ग्लू? बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने जिंजर ब्रेड हाउस नहीं बल्कि जिंजर ब्रेड रॉकेट बनाने का फैसला किया है। बहुत बढ़िया। तो डिश तैयार है। यह चखने का समय है। वाह, यह जिंजर ब्रेड हाउस या किसी फेरी टेल की तरह है। ओह, मैं इसे ट्राई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। और हमारे पास यहाँ क्या है? अरे यह जिंजर ब्रेड मैन है। चलो घूमने चलते हैं। ला 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 ला। वाह, रॉकेट। अब इसे खाती हूँ। ऐसा लगता है कि ऐसा रॉकेट निश्चित रूप से उड़ान नहीं भरेगा। और यह क्या है? हाँ, कितना प्यारा जिंजर ब्रेड मैन है। वाह, बुरा नहीं है। अब जिंजर ब्रेड मैन विजेता का चुनाव करेगा। यह वाला नहीं, रॉकेट यह भी नहीं। हाँ, जिंजर ब्रेड हाउस। हाँ, मुझे वो पसंद है। तुमसे पूरी तरह से सहमत। यह जीता। ओह धन्यवाद। इसमें किसी आपत्ति होगी? शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ।
बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है।
वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं, अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है, अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। पारारा में आपका स्वागत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे पास केवल एक पिज्जा है, क्योंकि बाकी के मुझे मिल गए हैं। नहीं, मेरे पास सारे पिज्जा है। जरा इस टावर को देखो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पिज्जा हैं और मेरे पास केवल एक। यह सही नहीं है। रोना बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो। आशा है कि मेरा पिज्जा कम से कम स्वादिष्ट हो। यह पक्का दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी, और कितना सारा चीज है। मुझे चीज बहुत पसंद है। अरे मैं तुम्हारे लिए कोई कचरे का डब्बा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेंकती रहोगी। यह लो। तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं भी जल्द से जल्द अपना पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तेजी से और ज्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानती हूँ, ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। वाह, ओह, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा कर सकता है। तुम ये कैसे कर रही हो? पिज्जा इतना स्वादिष्ट है, इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि अब तुम पिज्जा खा पाओगी, लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुरंत खुद को ठीक करना होगा। ऐसे अजीब लग रहा है। मेरा पिज्जा कहाँ गया? किसने चुराया? सच में किसने हिम्मत की? ओह, तुम चोर! शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पिज्जा के ढेर को कैसे खाने जा रहा हूँ। तो मेरे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा, अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए। अरे यार, इससे क्या होगा? या हमने तुमसे कहा था। हाँ, ये एक मस्त पिज्जा राउंड था। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे लहसुन से नफरत है। यह किसे पसंद होगा? तुम लोग बदकिस्मत हो, क्योंकि मेरे पास केवल एक लहसुन है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें इसे सबसे पहले खाना होगा। यह आसान है। मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे जल्दी निपट लूंगी। बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। इस तरह का बकवास खाना बिल्कुल गलत है। बस बहुत हुआ। यह क्या? तुम्हें अपने लहसुन को पूरा खत्म करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल उपहार भी है, एक लहसुन प्रेस। तुम इसमें सारा लहसुन डाल सकती हो और इसे सीधे तुम्हारे मुंह में दबा सकते हैं।
मुझे नहीं चाहिए, मुझे उल्टी हो जाएगी। खाना तो पड़ेगा, अपना मुंह खोलो। कितना खराब। अब लग रहा है कि मेरे मुंह में किसी बिल्ली ने, ठीक है तुम समझ गए ना। छी, मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है, कितना भयानक है। अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बदबू नहीं आई और मुझे ये सहना नहीं होगा। एलेक्स, लहसुन खाने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे क्यों खाऊंगा? देखो कि इसे कितना अच्छा आहार मिल सकता है। अपनी शरारतें बंद करो, तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा। Okay. ओह ठीक है, लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ा फूलदान भी है। अब इसमें सिर्फ इसकी कली बची है, तो इसे खा सकते हैं। ओह, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घिनौना स्वाद कभी नहीं चखा है। सच में ये बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक साधारण कपड़े का पिन हमें हमेशा किसी भी गंध से बचा सकता है, और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगह एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनर मदद नहीं कर रहा है, हमें बदबू के स्रोत को बेअसर करने की जरूरत है। यह मदद करता है, लेकिन इसे घर पर दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि एयर फ्रेशनर बहुत खतरनाक होता है। पर अब मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही है। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो और अपना लहसुन खाओ। मैं बचपन से ही इस चीज से नफरत करती हूँ। अगर तुम मेरा चेहरा हरा होते हुए देखना तो मेरी मदद करना प्लीज। ये कितना घिनौना है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह से मैं इस लहसुन से जल्द निपट लूंगी। वाह, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है। जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस हो गया, अब कोई और लहसुन नहीं। ओह, इतनी बदबू तो मुझसे भी नहीं आई थी। जूली, मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा, नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी। अरे किस लिए? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं गिर रही हूँ। इसने काम किया, से कम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे! अरे यार, मैं टिक टैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ और मैं लकी हूँ, मेरे पास एक पूरा पैक है। देखो कौन सच में लकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी अच्छे ट्रीट्स मिलने ही चाहिए। मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है तो तुम शुरू कर सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिक टैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा। स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं खा सकता हूँ। यह क्या हो रहा है? कुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है? मेरी कैंडी कहाँ है? एलेक्स की कैंडी खत्म हो गई है। यह रहे। यार, अब मैंने टेबल पर टिक टैक बिखेर दिया है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधारण स्ट्रॉ के साथ जल्दी से इकट्ठा कर सकता हूँ। हो गया। जूली, केवल तुम ही बची हो। मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है, मेरे पास सामान्य पैक का पूरा ढेर है। यह सभी के लिए काफी है। यहाँ और भी है। सभी कैंडीज मेरी है। मुझे टिक टैक बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी। उफ, उसने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती हूँ। और यह रहा हमारा कैंडी। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। चोरी करने में शर्म नहीं आती? कोई एविडेंस नहीं है, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। जूली का बदला भयानक होगा। हाथ ऊपर। यह लो, कैसा लगा? अब समझे मेरे ट्रीट्स चुराने से क्या होता है? वाह मेला, कितने सारे कैंडी है। चलो जल्दी से पकड़ो। हाँ, बिल्कुल सही कहा।
अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बचा है। मैंने ये सब गोलियों पर खर्च कर दिया। लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया। गुड डे। रुको, कैंडीज दो। तुम उसे अस्पताल में नहीं ले जा सकती। अरे बाप रे, तुम इसे किसे ले जा रहे हो? क्या हो गया? कोई एक्सीडेंट हो गया है? कितना भयानक। जल्दी करो, ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। तुम इसे किसे लाए हो? हमारे पास बेड नहीं है। अरे रुको, वो मेरा भाई है। उसे क्या हुआ? क्या तबीयत बहुत खराब है? ये नहीं हो सकता, मेरा बेचारा भाई। अरे बाप रे। ओह, मैंने तो वास्तव में अपनी जान ही ले ली थी। हाय नैन्सी, ये एक शरारत है। मैं जिंदा हूँ। हम तुम्हारे लिए कुछ कैंडीज लाए हैं। क्या तुम खुश हो? मेरी छोटी बहन, देखो यहाँ तुम्हारे लिए मैंने बहुत चीज लेकर आया है। वाह। ओ भाई, इतनी सारी कैंडीज लाने के लिए धन्यवाद। यह हम सब के लिए काफी है, बल्कि पूरे अस्पताल के लिए काफी है। दुनिया का सबसे अच्छा भाई। क्या शानदार दिन है। रुको, तुम्हारे हाथ में क्या है? कैंडी। चलो इसे यहाँ दे दो। क्या तुमने यह देखा नहीं? यहाँ इसे ले जाने की अनुमति नहीं है। ओ नहीं, उसने उसकी फेवरेट कैंडी ले ली और वो मेरे चिप्स को ले लेगी। लेकिन नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। कोई भी चिप्स के साथ टेड को जाने नहीं देगा, लेकिन वे अपनी जेब में चिप्स के साथ एक मेल नट्स को नहीं रोकेंगे। ये ड्रेस मुझे बहुत सूट कर रहा है। सुंदर लड़की, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है? हम लोग साथ ही में पढ़ाई किए थे। अब मैं तुम्हारी जगह पर काम करूँगा, तुम आराम करो। और अब यहाँ एक नया पेशेंट है। रुको, क्या तुम्हें ये साइन दिखाई नहीं दे रहा है? कैंडी नहीं ले जा सकते। इसे वापस दे दो या घर जाओ। अच्छा है, सही फैसला। कितना अच्छा। मेरे पास अब कैंडीज का एक पूरा डब्बा है। मैं इसे अपनी बहन के पास ले जाऊंगा जब कोई नहीं देखेगा। अरे बहन, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। यह कैंडी का एक पूरा डब्बा है। लोगी, मैंने इसे रजिस्ट्रेशन डेस्क से उठाया है। ये तुम्हारा फेवरेट चिप्स है। मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। कितना स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे मेरे कलीग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें खोज लूंगी। मैं तुमसे सभी कैंडी को निकाल लूंगी, बदमाश। ओ नहीं, मैं कहाँ जा सकता हूँ? लड़की प्लीज इस बॉक्स को पकड़ो। खाना नहीं, केवल पकड़ कर रखना। मेरा सिर कितना दर्द हो रहा है। रुको, कैंडीज यहाँ दो जल्दी से। ओह, क्या तुम धीरे से नहीं कर सकती थी? क्या तुम देख नहीं रही हो मेरा सर दर्द कर रहा है? चले जाओ। नमस्ते, मैं डॉक्टर टेड हूँ। मैं चुपचाप अपने रूम में जा रहा हूँ। या क्या है? क्या आपके पास सिर दर्द के लिए कुछ है? मुझे सुबह से ही सिर दर्द हो रहा है। कम से कम कुछ तो होगा। मैं घर पर अपनी फर्स्ट एड किट भूल गई हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अपने डॉक्टर के ब्रीफकेस से कुछ खोद कर देता हूँ। ये टैबलेट ले लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। पर यह तो बहुत स्वादिष्ट है। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। ये क्या है? ये मीठे हैं। अच्छा, ये स्किटल्स है। और आपके पास क्या है? ओह, यहाँ तो पूरा सेट है। ओह नहीं, चलो भागो। कैंडी नहीं भूलना, अब भागो। और क्या आप कल्पना कर सकती कि मुझे कैंडी देगा, टैबलेट नहीं? क्या तुम ठीक हो? साइन को नहीं देख रहे हो? कैंडीज नहीं ले जा सकते। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? ये मैं ले रही हूँ, अब तुम जाओ। क्या मैं पहले जा सकता हूँ? ओह धन्यवाद, मैं यहाँ नहीं हूँ। ओह, उसने देख लिया। हाँ हाँ, हेलो। अब मैं जा रहा हूँ। कोई कैंडीज नहीं है। यह क्या है? कीटल्स? रुको, व्हीलचेयर के आदमी, क्या तुम कैंडी से बने हो? और तुम्हें एक छेद है? तुम्हारे पीछे कैंडीज क्यों गिर रहा था? ओह, कैंडीज छुपा के ले जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब यह बिना चिप्स के अंदर जाओ। ओह, हेलो डार्लिंग, सभी को डिस्चार्ज दे दिया? बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बाइक पर सावधान रहेंगे। आखिर ये खिलौने नहीं है। ओह, क्या तुम जिंदा हो? और तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो रही है। चलो वार्ड में वापस जाओ और डॉक्टर को साइकिल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहना। बेचारी। अरे, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या आप ठीक हो? नमस्ते सुंदर लड़की। ओह, यह क्या? अरे, यह गुलाब, क्या ये मेरे लिए है? कितना प्यारा। और तुम क्या भूल गए हो? एक मिनट रुको, जाओ मत, तुम बहुत अच्छे हो। अरे लड़कियों, मैं अपनी पत्नी चुनने आया हूँ।
मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। ओह हेलो, ये मैं हूँ टेड, तुम्हारा भाई। तुम्हें मेरा ड्रेस कैसा लगा? क्या ये आमिर सुल्तान की तरह दिख रहा है? बस मेरे पास बहुत पैसा है। यह देखो, ये तुम्हारे लिए कैंडीज है। ये तुम्हारे लिए है। क्या मैं भी थोड़ा खा सकता हूँ? धन्यवाद, ये बहुत स्वादिष्ट है। रुक जाओ, कैंडीज लेकर अंदर नहीं जा सकते। हाँ हाँ, हर किसी के पास यहाँ कुछ दर्द होता है, इसलिए कैंडीज देने की जरूरत है। मुझे क्या देना चाहिए? कैंडीज? कितना भयानक। मैंने अभी स्किटल्स का नया पैकेट खोला है। कुछ सोचना होगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं स्किटल्स को छुपाने जा रहा हूँ ताकि ये नर्स नोटिस ना करे। ये बहुत आसान है। मुझे बस प्रिंगल्स का एक खाली पैकेट चाहिए और एक आर्टिफिशियल हैंड। हम कनेक्ट करते हैं, पट्टियाँ बांधते हैं और कैंडी को अंदर डालते हैं। शानदार है ना मेरा आइडिया? चलो ये कैंडी दे दो। नहीं, चलो चलो दो। तो यंग मैन, तुम्हें क्या हुआ है? ओह, तुम्हारे हाथ में कुछ हुआ है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम्हारा हाथ टूटा हुआ लग रहा है। नैन्सी, मेरे हाथ टूट गए हैं। क्या हुआ मेरे बेचारे भाई को? अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने धोखा दिया है। देखो मेरा हाथ। ये क्या? अरे रुको, ये मेरा हाथ नहीं है। मैंने यहाँ कैंडी छुपा कर रखा है। देखो, है ना मेरा आइडिया अच्छा? वाह, स्किटल्स मेरा फेवरेट। धन्यवाद भाई।